हाय एवरीवन, इट्स मी नुसरत जहान रिया। गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ तेकुक फैन फिक्शन फोर्स कॉन्टैक्ट मैरिज विद कॉलेज बैड बॉय के पार्ट 2 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तयंग कोरिया के सबसे पावरफुल फैमिली से बिलोंग करता है। उसका जो मन करता है वो ही करता है। सबके जाने के बाद तयंग चलकर जोंगकुक के पास आकर कहता है, क्या तुमने असाइनमेंट कंप्लीट कर लिया? जोंगकुक हाँ में अपना सिर हिला देता है। जोंगकुक असाइनमेंट पेपर तेयंग के सामने आगे कर देता है। तेयंग कहता है, इसे यह टेबल पर रख दो। जोंगकुक बिल्कुल ऐसा ही करता है। जोंगकुक जानता है ते इसके लिए उसे थैंक्स नहीं कहेगा। जोंगकुक जैसे ही कैंटीन के बाहर जाने लगता है तभी तेयंग उसका हाथ पकड़ लेता है। जोंगकुक डर कर तेयंग को तुरंत पीछे की ओर पुश करके भागने की कोशिश करता है, लेकिन इसमें भी जोंगकुक पूरी तरह से फेल हो जाता है। तेयंग जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, जोंगकुक तेयंग के डर से अपना कदम पीछे की ओर ही ले रहा था। जोंगकुक तेयंग को इग्नोर करने के बारे में सोचता है, लेकिन उसका ये डिसीजन बहुत ज़्यादा गलत हो गया। अगले ही पल में जोंगकुक के बैग दीवार के साथ जाकर हिट हो जाता है। तेयंग के शरीर कुकी के शरीर के साथ कसकर चिपक गया था और जोंगकुक के चेस्ट तेयंग के हार्ट चेस्ट के साथ टाइटली प्रेस हो रहे थे। दोनों इतना ज़्यादा करीब था कि जोंगकुक तेयंग के बॉडी स्मेल और उसके गर्म सांसों को अपने स्किन के अगेंस्ट चलते हुए महसूस कर पा रहा था। जोंगकुक के आंखों में आंसू आने लगता है, लेकिन जोंगकुक खुद को संभालते हुए मन ही मन कहता है, मैं उससे डर क्यों रहा हूँ? मैंने कुछ भी गलत नहीं किया जिसके लिए मुझे उससे डरना चाहिए। जोंगकुक हिम्मत जुटाकर कहता है, तुमने जो कहा मैंने वो कर दिया है। अब तुम मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ रहे हो? मुझे जाने दो प्लीज़। ये कहकर जोंगकुक तेयंग के बाहों में स्ट्रगल करने लगता है। तेयंग कहता है, तुम जितना मुझसे दूर भागोगे मैं उतना ही तुम्हारे करीब होता जाऊंगा। तो तुम्हारे लिए यही अच्छा है। तुम मुझसे दूर भागना बंद कर दो। तुम इस तरह मेरे बाहों में अच्छे लगते हो। सो हेल्पलेस। ये कहकर तंग झुककर उसे किस करने जाता है, लेकिन जोंगकुक उसे अपने आप को किस नहीं करने दिया, जिससे तेई को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और एक हाथ से जोंगकुक के हेयर्स को टाइटली ग्रैब कर उसके फेस को थोड़ा ऊपर की तरफ करके एंग्री टोन में कहता है, आई वॉन्ट टू किस यू। आई वॉन्ट योर सॉफ्ट लिप्स बेबी बॉय। जोंगकुक फिर से तेयंग को टेबल के ऊपर धक्का देकर वहाँ से जाने लगता है। ये देखकर तेयंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कि कैसे कोई उसे रिफ्यूज़ कर सकता है। तेयंग गुस्से में एक सिगरेट लेता है और इसे अपने माउथ में रख कर स्मोक करने लगता है। जोंगकुक को लगा आज वो तेई से बच गया है। जैसे वो बाहर कदम रखने जाता है, तेयंग भागते हुए उसके पास आकर तुरंत उसका हाथ पकड़कर खींचते हुए उसे टेबल के ऊपर बहुत ही बेरहमी से पुश कर खुद उसके ऊपर आकर जबरदस्ती उसे किस करते हुए सिगरेट का धुआं अपने माउथ से उसके माउथ में ट्रांसफर कर बहुत ही वाइल्डली उसे किस करने और उसे हर जगह छूने लगता है। तभी वह यूंगी और तेयंग के आदर्श फ्रेंड्स भी आ जाता है। सब लोग इस मोमेंट को बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करने लगता है। यूंगी फिर से इसे रिकॉर्ड करने लगता है। जोंगकुक के आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है और वो सांस ना ले पाने के कारण बेहोश हो जाता है। जोंगकुक को बेहोश होते देखकर तेयंग बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है। तेयंग जोंगकुक के फेस पर सॉफ्टली पैट करते हुए वरीड टोन में कहता है, हे यू नर्ड, गेट अप। यूंगी पीछे से तेयंग के हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए कहता है, तेई उसे छोड़ दे, चल हम यहाँ से चलते हैं। अगर कोई हमें देख लिया तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। तेयंग जेहोप के तरफ देखकर उसे वाटर बॉटल देने के लिए कहता है। जेहोप उसे तुरंत वाटर बॉटल देता है। तेयंग जोंगकुक के फेस पर वाटर फ्लैश करके कहता है, हे गेट अप। ऐसा 2-3 बार करने के बाद जोंगकुक स्लोली अपने आंखों को खोल लेता है। तेयंग उसे आइज ओपन करते देख एंग्री टोन में
उसे बेंच पर पुश करके कहता है, तुम सच में एक यूजलेस पर्सन हो। यू रियली कैन डिफेंड यूर सेल्फ। तुम तो खुद के लिए भी बोल नहीं सकते। तभी नामजुन कहता है, तयंग, तुम एक यूजलेस पर्सन के पीछे अपना टाइम वेस्ट मत करो। मैं देख रहा हूँ ए नार्ड यह खुद को फिट करने के लिए कितना हार्ड वर्क कर रहा है और तुम्हें सीड्यूस करने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा है। फिर जंगकुक के पास आकर उसके शोल्डर पर फिंगर से पोक करते हुए कहता है, यू स्टिल ट्राई टू फिट इन अ प्लेस जिस जगह को तुम बिलोंग भी नहीं करते हो। क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता है यह कोई तुम्हें लाइक नहीं करता। तुम उसे इग्नोर करके उसे अपने प्यार में फंसाने की कोशिश कर रहे हो, है ना। ये कहकर नामजुन बार बार जंगकुक के शोल्डर पर अपनी उंगली से पोक करने लगता है। तभी योंगी कहता है, देखो एक कितना क्यूट है, बिल्कुल एक रैबिट की तरह, और इसका स्किन भी कितना सॉफ्ट है। जंगकुक को अब इन सब से बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में अंदर ही अंदर फूलने लगता है। अचानक तयंग जैसे ही उसे टच किया, जंगकुक गुस्से में तयंग के हेयर्स को ग्रैब कर खींचना शुरू कर देता है। तयंग को कुछ सेकंड लग जाता है ये समझने में कि आखिरकार उसके साथ एक क्या हो रहा है। तयंग बहुत ज़्यादा शॉक में था। तयंग उसके हाथ हटाने की कोशिश करता है। तभी जंगकुक तयंग के ईयर लोब पर स्ट्रांगली बाइट करता है और कान से इयररिंग्स को खींच लेता है। तयंग के ईयर से ब्लड निकलते देख जंगकुक डर कर उसे धक्का देकर कैंटीन में से भागने की कोशिश करता है, लेकिन योंगी उसे तुरंत पकड़ लेता है। योंगी जेहुप से कहता है, इसे पकड़कर प्रिंसिपल के पास लेकर जाओ, इसे भागने मत देना। प्रिंसिपल की बात सुनकर जंगकुक बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, ये सोचकर कि प्रिंसिपल उसे कॉलेज से सस्पेंड कर देगा। नामजिन तयंग को लेकर हॉस्पिटल जाने लगता है क्योंकि उसके कान से ब्लड निकलना बंद ही नहीं हो रहे थे। जंगकुक ग्राउंड पर नी डाउन होकर बैठकर योंगी के पैर पकड़कर रोते हुए कहता है, प्लीज़ ऐसा मत करो, मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया। मैं उसे माफ़ी मांगने के लिए भी तैयार हूँ। तुम लोग जो कहोगे वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। तभी जेहुप के पास जिन का कॉल आता है। जेहुप कहता है, योंगी अभी इसे छोड़ दो, इसे हम बाद में देख लेंगे, अभी हमें हॉस्पिटल तयंग के पास जाना होगा। योंगी झुककर जंगकुक के चिन पकड़कर उसके फेस को ऊपर की तरफ करके कहता है, अभी तो तुम बच गए नार्ड, लेकिन बाद में मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा अगर उसे कुछ भी हुआ तो। योंगी और जेहुप के चले जाने के बाद जिमिन जंगकुक के पास आकर उसे ग्राउंड से उठने में मदद करता है। जिमिन उसे अपने साथ ड्रॉम में लेकर आता है। जंगकुक के शरीर अभी भी कांप रहा था। जिमिन कहता है, जंगकुक तुम ठीक हो। जंगकुक स्लोली अपना हेड शेक करता है और फिर बुरी तरह से रोने लगता है। जिमिन कहता है, ये लोग तुम्हें छोड़ने वाला नहीं है। जंगकुक तुम इस कॉलेज को छोड़ दो, वरना तयंग तुम्हें चैन से नहीं रहने देगा। वो हर रोज़ तुम्हारे साथ कुछ ना कुछ करता है। जंगकुक कहता है, मेरे पास इतना मनी नहीं है कि मैं दूसरे कॉलेज में एडमिशन ले सकूं, और मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। मेरी युम्मा बीमार है, मैं नहीं चाहता मेरे वजह से वो और ज़्यादा बीमार हो जाए। नेक्स्ट डे तयंग कॉलेज आकर जंगकुक को उसके क्लास में सर्च करता है, पर उसे जंगकुक नहीं मिलता। तयंग लॉकर रूम में जिमिन को ब्लॉक करता है। तयंग डीप वॉइस में कहता है, हे शॉर्टी, क्या तुम जानते हो जंगकुक कहाँ रहता है और वो पिछले 2-3 दिन से कॉलेज क्यों नहीं आ रहा है। जिमिन कहता है, नहीं मैं नहीं जानता। तयंग को पता चल जाता है कि जिमिन उससे झूठ बोल रहा है। तयंग अपने पॉकेट से मोबाइल निकालकर किसी को कॉल करके कहता है, जल्दी से लॉकर रूम में आ जाओ। योंगी 5 मिनट के अंदर लॉकर रूम में आ जाता है। योंगी कहता है, हे व्हाट्सअप डूड, व्हाट हैपेंड। तयंग कहता है, कुछ नहीं, मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि जंगकुक कहाँ है। योंगी तुरंत तयंग के इशारों को समझ जाता है। योंगी कहता है, ओके नो प्रॉब्लम, तुम बाहर जाकर वेट करो। तयंग लॉकर रूम में जिमिन को योंगी के साथ अकेला छोड़कर बाहर आ जाता है। योंगी को अपने ओर आते देख जिमिन डर कर पीछे जाने लगता है।
यूंगी जिमिन के शरीर लॉकर के अगेंस्ट प्रेस कर एक हाथ से जिमिन के चेहरे को पकड़ता है और फिर दूसरे हाथ से जिमिन की फ्लफी लिप्स पर उंगली फिराते हुए कहता है, जॉन्गकुक कहाँ है? जिमिन कहता है, मुझे नहीं पता। यूंगी खुद को जिमिन के नज़दीक करके फिर पूछता है, टेल मी, जॉन्गकुक इस वक्त कहाँ है? वरना ये कहकर यूंगी अपना हाथ जिमिन के बैक पर से स्लाइड करके उसके बाट तक लेकर आता है। जिमिन को यूंगी के टच से बहुत ही ज़्यादा डिस्गस्ट फील हो रहा था। जिमिन इमीडिएटली टाइटली अपने आंखें बंद करके अपने बॉटम लिप्स को काट लेता है। यूंगी इसे बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहा था। यूंगी जिमिन के बाट ग्रैब कर इसे जोर से दबाने लगता है। इससे पहले कि यूंगी और कुछ कर पाता, जिमिन कहता है, उसे फीवर हो गया है, इसीलिए जॉन्गकुक कॉलेज नहीं आया, लेकिन अभी वो अपने जॉब पर होगा। जॉन्गकुक कॉलेज के नज़दीक जो कैफ़े है उसमें पार्ट टाइम जॉब करता है, अभी वो कैफ़े में होगा। यूंगी स्माइल कर जिमिन के लिप्स पर किस करके कहता है, थैंक यू लिटिल ब्यूटी। यूंगी बाहर आकर तेई को जॉन्गकुक के फीवर के बारे में बताता है, जिसे सुनने के बाद त्यांग को उसके लिए बहुत ही ज़्यादा चिंता होने लगता है। तेयंग कहता है, चलो कैफ़े चलते हैं। जॉन्गकुक कैफ़े में सर्व करने में बिजी था, तभी पीछे से कोई डीप वॉइस में कहता है, अगर तुम मुझे सर्व करोगे तो मैं तुम्हें डबल पे करूँगा। त्यांग के वॉइस सुनकर जॉन्गकुक के हाथ से ड्रिंक का ग्लास फ्लोर पर ही गिर जाता है और मैनेजर उसे डांटने लगता है। तभी तेयंग मैनेजर के पास आकर उसके फेस पर जोर से स्लैप करके कहता है, से सॉरी टू हिम, उससे अभी माफ़ी मांगो। मैनेजर एक हाथ अपने गाल पर रख कर कहता है, आई एम सॉरी। त्यांग पॉकेट से मनी निकाल कर मैनेजर को देकर कहता है, आपसे वो यहाँ काम नहीं करेगा, आप जाओ यहाँ से, वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तुम्हारे शक्ल से ही मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेट फील हो रहा है। जॉन्गकुक फिर से कोई प्रॉब्लम नहीं चाहता था, इसीलिए त्यांग से बिना कुछ कहे चुपचाप कैफ़े से बाहर निकल जाता है। तेयंग उसे पीछे से आकर पकड़ लेता है। तेयंग कहता है, क्या तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो? मैंने तुम्हें जाने के लिए नहीं कहा, तो तुम विदाउट परमिशन बाहर कैसे आ गए? जॉन्गकुक कहता है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? क्यों मुझे बुली कर रहे हो तुम? मैं तो तुम्हें ठीक से जानता भी नहीं हूँ। तेयंग डायरेक्टली कहता है, बिकॉज आई लव यू, मैं चाहता हूँ तुम भी मुझे प्यार करो। जॉन्गकुक कहता है, ये पॉसिबल नहीं है, प्लीज़ तुम मेरा पीछा छोड़ दो। तेयंग उसे ज़बरदस्ती बीच रास्ते में गले लगा कर कहता है, आई सेड आई लव यू, और अब मुझे तुम्हारे जवाब चाहिए, वो भी हाँ में। हाँ सुनना है मुझे। टेल मी, डू यू लव मी और नॉट? जॉन्गकुक आसपास नज़रें घुमाकर देखता है तो सब लोग उन दोनों को ही देख रहा था। जॉन्गकुक ते को धक्का देकर वहाँ से चला जाता है। त्यांग बहुत ज़्यादा गुस्से में था। बार बार मिस्टर किम उसे कॉल किए जा रहा था, पर तेयंग अपने डैड के कॉल का आंसर नहीं कर रहा था। जेहोब कहता है, आई थिंक हमें आज रात पार्टी करने क्लब जाना चाहिए। तेयंग, तुझे नहीं लगता तू उस नाट के ऊपर कुछ ज़्यादा ही ध्यान देने लगा है? क्या तू उस नाट से सच में प्यार करता है? तेयंग स्मार्ट करके कहता है, ऑफ कोर्स नॉट। तुम लोग मुझे अच्छी तरह से जानते हो, जो मुझे इग्नोर करता है, किम तेयंग को इग्नोर करता है, उस पर मेरा इंटरेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि जो चीज़ आसानी से मिल जाए उसमें मज़ा नहीं आता। मैं बस उसके साथ कुछ दिन खेलना चाहता हूँ। अब रात को त्यांग जेहोब और नामजिन और यूंगी को लेकर रॉयल सिटी नाइट क्लब में एंटर करता है। हमेशा की तरह तेयंग और उसके दोस्त क्लब में वीआईपी सीट पर आकर बैठ जाता है। तभी जेहोब कहता है, गाइस उधर देखो, क्या ये वही नाट तो नहीं है ना? ये सुनकर त्यांग तुरंत पीछे मुड़ता है। तेयंग कहता है, जॉन्गकुक वो यह क्या कर रहा है? तभी वो देखता है जॉन्गकुक को, जो लोगों को ड्रिंक्स सर्व कर रहा था। त्यांग वीआईपी रूम के बाहर आकर मैनेजर से कुछ कहता है। मैनेजर स्माइल कर जॉन्गकुक के पास आकर कहता है, हे तुम इसे छोड़ दो और उस कॉर्नर वाली टेबल में जाकर उनको ड्रिंक्स सर्व करो। जॉन्गकुक ठीक है कहकर
ड्रिंक्स के साथ वहाँ आ जाता है। जैसे ही जंगकुक तैयांग और उसके स्पॉइल फ्रेंड्स को देखता है, जंगकुक वहाँ से जाने लगता है। तभी तैयांग कहता है, अगर तुम हमें अच्छी तरह से ड्रिंक सर्व करोगे तो मैं तुम्हें 1 मिलियन ओन दूंगा। 1 मिलियन जंगकुक के लाइफ में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। इसके लिए जंगकुक तुरंत एग्री हो जाता है और तैयांग उसे बहुत ही ज़्यादा चीप समझ लेता है। तैयांग मन ही मन कहता है, तुम बहुत ही ज़्यादा चीप हो, जो मनी के लिए कुछ भी कर सकता है। जंगकुक तैयांग और उसके दोस्त को ड्रिंक्स सर्व कर रहा था। अचानक तैयांग के कॉलेज फ्रेंड्स जंगकुक को गलत तरह से टच करने की कोशिश करता है, उसके बाट को ग्रैब करने की कोशिश करता है। ये सब कुछ देखकर तैयांग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और तेई जंगकुक के हाथ से ड्रिंक का बॉटल छीनकर सारा ड्रिंक्स उन लड़कों के ऊपर गिराने लगता है। तैयांग यूंगी जेहोप और नामजिन से कहता है, अगर तुम लोगों के पास डैड का कॉल आया तो कॉल मत उठाना। ये कहकर तैयांग जंगकुक को घसीटते हुए अपने साथ क्लब से बाहर लेकर आता है। जंगकुक कहता है, प्लीज़ लीव, जाने दो मुझे। तैयांग उस कार के अंदर बेरहमी से पुश करके कहता है, चुप, एक और शब्द नहीं। तुम्हें पैसा चाहिए ना, तो मैं तुम्हें देता हूँ। पैसे के लिए किसी दूसरे को सीड्यूस करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी। तैयांग कार के अंदर आकर अपने कमर से बेल्ट निकाल लेता है और इसे जंगकुक के हाथ कार के साथ टाई कर देता है। जंगकुक डर कर चिल्लाने लगता है, चीखने लगता है, प्लीज़ हेल्प, समबडी हेल्प, कोई है। तभी तैयांग उसके माउथ के ऊपर हाथ रखकर उसे धमकाते हुए कहता है, शट अप, कोई और तुम्हें छुए इससे तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं तुम्हें टच करता हूँ तो तुम्हें प्रॉब्लम होता है। हाँ, आज मैं इस प्रॉब्लम को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दूंगा। तुम खुद को उस दिन के लिए कर्ज करोगे जिस दिन तुमने मुझे और मेरे प्यार को रिजेक्ट किया था। तैयांग अपना शर्ट उतारने लगता है। जंगकुक डर कर बेहोश हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट डे प्रिंसिपल के ऑफिस रूम में तैयांग के पेरेंट्स, नामजिन, जोब के पेरेंट्स और योंगी के पेरेंट्स को बुलाया जाता है। मिस्टर किम कहता है, मैं उसके हरकतों के लिए आपसे माफ़ी मांगता हूँ और मैं नहीं चाहता इतने बड़ी गलती करने के बाद भी आप लोग उसे माफ़ कर दे। उसे कॉलेज से निकाल देना चाहिए। प्रिंसिपल कहता है, मिस्टर किम, मैं बस आपसे बात करना चाहता हूँ। आपके बेटे को कॉलेज से निकालने के बारे में बात करने के लिए आपको यह नहीं बुलाया है हमने। मिस्टर किम कहता है, आई नो, लेकिन मैं उसे इस हरकतों के लिए माफ़ नहीं कर सकता। वो लड़का इससे मर सकता था। अगर ऐसा होता तो पुलिस केस बन जाता। मैं खुद अपने बेटे को यहाँ से दूर ले जाना चाहता हूँ। अब समय आ गया है कि उसे एब्रोड भेज दिया जाए। प्रिंसिपल कहता है, लेकिन मिस्टर किम कहता है, डोंट वरी, मैं डोनेशन देना बंद नहीं करूँगा। उसे सबक सिखाना ज़रूरी है। प्रिंसिपल कहता है, जैसा आपको ठीक लगे। मिस्टर किम कहता है, क्या मैं उस लड़के से मिल सकता हूँ। प्रिंसिपल कहता है, उसका मेंटल हेल्थ अभी ठीक नहीं है, इसलिए वह अभी किसी से मिलना नहीं चाहता। मैं भी गया था उससे मिलने के लिए, लेकिन उसने मना कर दिया। अब 4 साल बाद जंगकुक को एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब मिल जाता है। 1 मंथ हो गया था जंगकुक को इस कंपनी में काम करते हुए। कंपनी के बॉस जंगकुक के वर्क से बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइड था और अब जंगकुक पहले की तरह नर्ड नहीं था। जंगकुक अब बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट बन गया था। अचानक जंगकुक के पास हॉस्पिटल से कॉल आता है। जंगकुक भागकर अपने मदर से मिलने हॉस्पिटल आ जाता है। जंगकुक डॉक्टर से पूछता है, डॉक्टर, मॉम कैसी है। डॉक्टर कहता है, मिस्टर जॉन, हमें जल्दी ही ऑपरेशन करके ट्यूमर उनके ब्रेन से निकालना पड़ेगा, वरना उनके साथ कुछ भी बुरा हो सकता है। जंगकुक कहता है, और ऑपरेशन कब करना है। डॉक्टर कहता है, 15 दिन के अंदर अंदर। इसके लिए आपको हॉस्पिटल में 20 मिलियन जमा करना होगा। जंगकुक कहता है, 20 मिलियन अभी मेरे पास नहीं है, मैं इतने सारे मनी कहाँ से लाऊंगा। डॉक्टर कहता है, आई एम सॉरी, मैं इसमें कोई मदद नहीं कर सकता।
आपको हॉस्पिटल के रूल्स फॉलो करना होगा। जब हॉस्पिटल में मनी डिपॉजिट हो जाएगा हम तुरंत उनका ऑपरेशन स्टार्ट कर देंगे। ये कहकर डॉक्टर वहाँ से निकल जाता है। जंगकुक बहुत सोचने के बाद ना चाहते हुए भी अपने बॉस से हेल्प मांगने के लिए आता है। जैसे ही जंगकुक बॉस के केबिन के बाहर खड़े होकर डोर पर नॉक करता है। अंदर से मिस्टर किम कहता है, यस कम इन। जंगकुक हाथ में एक फाइल लेकर कमरे में एंटर करता है। जंगकुक फाइल टेबल के ऊपर रखकर कहता है, मिस्टर किम इस पेपर पर मुझे आपके साइन चाहिए। मिस्टर किम फाइल साइड में रखकर कहता है, क्या कुछ हुआ है? जंगकुक तुम बहुत ज़्यादा सैड दिखाई दे रहे हो। जंगकुक कहता है, सर मेरे मदर को ब्रेन ट्यूमर हुआ है और डॉक्टर ने बताया 15 दिन में ट्यूमर का ऑपरेशन करना ज़रूरी है, वरना मॉम के साथ बुरा हो सकता है और ऑपरेशन के लिए 20 मिलियन चाहिए और मैं अपने मदर के लिए आपसे हेल्प मांगने आया था। मिस्टर किम बहुत काइंड हार्टेड पर्सन है। वो जंगकुक को मनी ऐसे ही दे देना चाहता था, लेकिन उन्हें जंगकुक बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मिस्टर किम उसके सामने एक शर्त रखता है। मिस्टर किम कहता है, 20 मिलियन किसी के जान से बढ़कर नहीं है। मैं तुम्हें मनी दूंगा, बदले में तुम्हें मेरे बेटे से शादी करना होगा, उसे संभालना होगा। अगर तुम इसके लिए एग्री हो तभी मैं तुम्हें मनी दूंगा। जंगकुक कहता है, लेकिन सर मैं तो आपके बेटे को जानता भी नहीं हूँ, कभी उसे देखा तक नहीं, मैं कैसे? मिस्टर किम कहता है, शादी के बाद जान जाओगे। वो बहुत ही ज़्यादा बदतमीज़ और स्ट्राबन किड है, पूरी तरह से स्पॉइल हो चुका है और मैं उसे संभाल नहीं पा रहा हूँ। तुम्हारे पास ऑप्शन है, चलो एक डील करते हैं, तुम मेरे बेटे से कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर लो। अगर 2 साल में भी तुम्हें उससे प्यार नहीं हुआ या फिर वो सुधर नहीं जाता है और तुम्हें लगता है कि नहीं तुम उसके साथ नहीं रह सकते, तब तुम उसे अपने मन से डिवोर्स दे सकते हो। लेकिन ऐसा तुम 2 साल होने के बाद ही कर सकते हो। उसके साथ 2 साल बिताने के बाद ही तुम उसे डिवोर्स देने के बारे में सोच सकते हो, इससे पहले नहीं। तो कहो क्या सोचा तुमने? तुम एग्री हो इस कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के लिए? जंगकुक कहता है, सर मुझे पैसा अपने मदर के ट्रीटमेंट के लिए चाहिए, लेकिन जिसे मैं नहीं जानता उस इंसान से शादी। तभी मिस्टर किम कहता है, मेरा बेटा अब्रॉड में रहता है, अगर तुम एग्री हो उसे शादी करने के लिए मैं अभी अकाउंट मैनेजमेंट से कहकर मनी हॉस्पिटल में डिपॉजिट करा दूंगा और अपने बेटे को कॉल करके कल ही कोरिया में वापस बुला लूँगा। शादी के दिन तुम उसे देख सकते हो, राइट? ऐसे भी एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, तो तुम्हें इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। जंगकुक ना चाहते हुए भी मिस्टर किम के बातों से एग्री हो जाता है और उनके बेटे से कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के लिए मान जाता है। ओके गाइस, तो इस पार्ट को मैं यही एंड करती हूँ। आई होप कि आप लोग स्टोरी को बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रही हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।